So welcome friends, let's start the session number 3. So previous session we see the draw commands, line command, polyline command and circle command and arc command. So in this session we see the spline command. So here is a spline. So spline is basically line like that. You can draw on our plane. So it can be draw like that. This is spline command. So next is move command. So we draw any object like that. So if we want to move any so just select the command, just select, enter the and move where you want. Just I want to move here, so I will move here. Next command will rotate command. So rotate command will just use for rotating any objects. Just select and where you want to rotate, just like click on that point and you can rotate that object. So I want to rotate like that, so enter. So next command is cut command. Look at this trim command. So select just object, just it will be trim the object line. So I want trim here, trim here, trim here. So I want trim here. So next is erase command. Just select object, it will erase the all object. So next command will be the copy command. So just you can copy any objects in multi times. Just draw a circle, just select command, just enter. I want copy from here, so here. So I want another one copy of circle, so here. So I just want from this middle, I want here. I can copy many times of circle command from the copy, and you can also use copy command from the command bar from here. So just select the object, select the point, you can just copy, you just copy. So next will be, सो अभी हमने देखा कॉपी कमांड. अभी हम देखेंगे मिरर कमांड. सो एक्चुअली मिरर कमांड जो होती है वो जो उस मिरर का काम करती है. जैसे लाइक मिरर का रिफ्लेक्शन रहता है, वैसे ही हमारे डिज़ाइन को रिफ्लेक्ट करती है. जैसे हम अभी ये मिरर कमांड ले लेते हैं, एक्चुअली मिरर कमांड ले लेते हैं. सो हमने लिया मिरर कमांड. अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है हमें, तो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया है. अभी एंटर, देख सकते हो. हाँ, अभी इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है. अभी हमें पहले हम आर्थो ऑफ कर देते हैं, जिससे कि हमें जिस चाहे डायरेक्शन में मिल जाएगी. सो अभी हमें ये चाहिए इसका मिरर. सो ये हो चुका है इस डायग्राम का मिरर. तो एक्स्ट्रा एक और मिरर हम लेके देखते हैं. सो हम लेंगे इसका मिरर. सो हम एंटर करेंगे. सो हमें चाहिए इस तरह से, देखा इसका मिरर आ चुका है. सो नेक्स्ट कमांड है हमारी, वो है फिलेट. सो एक्चुअली फिलेट जो रहती है वो किस तरह दी जाती है उसका मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ. सो हमने एक लिया एक पॉइंट, हमने लिया दूसरा पॉइंट, हो चुकी है फील्ड, ये हो चुकी है इसकी फिलेट. सो नेक्स्ट कमांड जो होती है वो है कैम्फर. सो नेक्स्ट कमांड है हमारी एक्सप्लोड. सो हम अभी एक्सप्लोड कमांड को रन कैसे करते हैं वो बताते हैं. तो एक्सप्लोड कमांड रन करने के लिए हमें चाहिए, हम पहले ले लेंगे एक्सप्लोड कमांड. उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट. ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद हम उस करेंगे एंटर. हो चुका है हमारा कमांड एक्सप्लोड. देख सकते हैं हमारा जो पहले ये था वो पूरा ट्रायंगल था, यानी कि पूरा का पूरा रेक्टेंगल था इस तरह का. जहाँ हम सिलेक्ट करते हैं तब क्या होता है,
पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट होता है, बट हमने जब एक्सप्लोड यूज़ किया तब क्या हो रहा है, उसके एक एक पार्ट्स अलग हो चुके हैं। इसका मतलब वो पूरे रेक्टेंगुलर को ब्रेक डाउन कर रहा है। इसका इस्तेमाल एक्सप्लोड का पूरे को कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ब्रेक्स अ कंपाउंड इनटू कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि वो उसको पूरा ब्रेक कर रहा है। सो हम एक और बार करके देख लेते हैं। सो हम पहले गए एक्सप्लोड पे, हमने किया ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, फिर किया एंटर। यह हमारा अभी ये हो चुका है। अभी देख सकते हैं इसके अलग अलग पार्ट्स बन चुके हैं। सो हमने अभी देखिए एक्सप्लोर का। सो हमारी नेक्स्ट कमांड जो है वो है स्ट्रेच कमांड। सो हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, और हमें चाहिए स्ट्रेच। हमें ये जो लाइन है उसको स्पेसिफाइड करना। देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है स्पेसिफाई स्ट्रेच पॉइंट टू पेस्ट कंट्रोल टू साइकिल बिटवीन लेंथ। अभी हमको स्ट्रेच करके कहाँ लगानी, यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लगा दी। फिर से हमें इसको इस लाइन को भी स्ट्रेच करना है, यहाँ पे लगाना है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रेच करा। मुझे ये वाले वायर को यहाँ पे एडजस्ट करना है स्ट्रेच करके, तो हमने यहाँ पे कर दी। मुझे इस वायर को भी स्ट्रेच करना है, तो मैंने यहाँ पे कर दी। सो समझ गया कि स्ट्रेच कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है वो है स्केल। स्केल कमांड का यूज़ करने के लिए हमें चाहिए 2। सो हम अभी देखेंगे स्ट्रेच कमांड। हमने कमांड सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने किया, फिर हमको चाहिए एंटर करेंगे। अभी चाहिए हमें एक स्पेसिफाइड पॉइंट। सो मुझे यहाँ पे एक इसके अंदर एक चाहिए मेरे को एक करेक्ट रेक्टेंगल। देखा यहाँ पे हो गया हमारा एक कमांड स्केल कमांड। इनलार्ज रिड्यूस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स कीपिंग प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट्स। सो नेक्स्ट कमांड है एरे कमांड। सो रेक्टेंगुलर एरे। सो हम पहले सिलेक्ट करेंगे एक रेक्टेंगल को। सो पहले हम यहाँ पे एक छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम रेक्टेंगुलर एरे को ले लेते हैं, फिर करेंगे एंटर। हमें जितने चाहे उतने हम यहाँ पे अभी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें इस साइड को ऐड करना है तो जस्ट क्या करना है, यहाँ पे ये करना है, क्लिक करना है इस वाले एरो पे। हम चाहे जितने उतने रेक्टेंगुलर कम और ऐड कर सकते हैं। मुझे इतने चाहिए, मुझे ये बीच में चाहिए, तो मैं इस वाले बटन से क्या कर सकता हूँ, उसे हिला सकता हूँ। और मुझे अगर इस साइड पे बढ़ाने हैं, किधर, इस साइड पे, सो मुझे पुश करना है और बढ़ा देना है। ये वाले से हम किसी को भी तोड़ सकते हैं, यहाँ से हिला सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे अभी चाहिए, सो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। फिर मुझे नहीं चाहिए, मुझे वापस वही चाहिए जहाँ से मैं लाया था, फिर मैंने वही कर दिया। फिर नेक्स्ट आता है टेक्स्ट कमांड, यानी कि एनोटेशन। सो पहले हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर देते हैं। सो हमने कर दिया इन ऑब्जेक्ट्स को रिमूव। सो टेक्स्ट कमांड में आता है पहला मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट जो होता है उससे क्या होता है कि हम एक वक्त में दो टेक्स्ट ले सकते हैं। उसके हम मल्टी लाइन टेक्स्ट में हम यहाँ से उसके अल्फ़ाबेट सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा स्टाइल चाहिए, उसका फ़ॉन्ट कौन सा चाहिए, ये चाहिए। फिर उसके साथ हम उसका साइज़ ये कर सकते हैं। फिर उसके साथ हमें कौन सा ये चाहिए, बोल्ड चाहिए या फिर इटैलिक में चाहिए या अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू चाहिए, अंडरलाइन चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं। सो अभी हम फर्स्ट लाइन लेंगे ABC।